हे देयर व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल फैशन वेबसाइट बिल्ड करने वाले यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। तो जल्दी से हम वेबसाइट का प्रीव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास नेव बार है। इस बार का हमने नेव बार समथिंग डिफरेंट रखा हुआ है। यहाँ पे आपके पास लिंक्स है और मिडिल में हमने लोगो रखा हुआ है। ठीक है, सिंपल सा नेव बार है। नीचे आपके पास जो एरो सेक्शन है उसमें आपके पास कंटेंट है। यहाँ देखिए कंटेंट में हमारा जो मेन टेक्स्ट है उसके अंदर हमने हर एक जो हमारे पास बीच बीच में जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं उसके अंदर हमने ग्रेडियंट लगाया हुआ है। ये किस तरह से लगाएंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नीचे हमारे पास शॉप नाउ का बटन है। जैसे हम इसको होवर करेंगे तो देखिए ब्राउन कलर का आपका ये स्लाइडर आ रहा है और आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड में आपके पास एक सर्कल है, उसके अंदर इमेज है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो हमारे पास ये सोशल मीडिया आइकन्स हैं और यहाँ पे आपके पास दो लाइंस आपको नज़र आ रहे हैं। बड़ा ही सिंपल सा वेबसाइट है लेकिन लुकिंग ब्यूटीफुल। एक और बात, आज की इस वेबसाइट को हम रिस्पॉन्सिव बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले। मैं सिंपल ही वेबसाइट को इस तरह से बनाऊंगा। रिस्पॉन्सिव इसको आपने बनाना है और मुझे जो है वो सेंड करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, किस तरह से रिस्पॉन्सिवनेस में आप चीज़ों को सेट किस तरह से करेंगे, आपका सोचने का तरीका किस तरह से होगा। क्योंकि इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे वेबसाइट बनाना सिखा चुका हूँ और उसको हम रिस्पॉन्सिव भी बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं चेकआउट किए, मैं आपको एंड के वीडियो में आपको मिल जाएंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे। तो आप देख के आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाएं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा फॉर्म का, वहाँ पे आप मुझे इसको सेंड कर सकते हैं। तो वहाँ पे सिंपल फॉर्म में आपने क्या करना है, अपना नाम टाइप करके आपने अपलोड का आपको बटन मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप ऐड फाइल कर सकते हैं। आप अब इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएं, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट्स लेके मुझे आप सेंड कर दीजिएगा और आप जैसे अब सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो वो सेंड फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आपका सोचने का तरीका क्या है कि रिस्पॉन्सिवनेस में आप चीज़ों को किस तरह से मैनेज करके रखेंगे। तो अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग आपने मीडिया क्यूरीज लगा के इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको पहले कम्प्लीटली आप इस वीडियो को देखें, इसको बनाएं और फिर आपको बनाना है इसको रिस्पॉन्सिव। ओके, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है। मैं ऑलरेडी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर चुका था फैशन वेबसाइट के नाम से और मैंने इसको ओपन कर लिया है विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ देखिए फैशन वेबसाइट के नाम का एक फ़ोल्डर आपके विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ़ाइल्स क्रिएट करेंगे। तो हम फाइल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, यहाँ पर जब आप न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फाइल में क्रिएट कर रहा हूँ index.html, एंटर। और दूसरा फाइल हम क्रिएट करेंगे CSS के लिए style.css, एंटर। ठीक है, बस दोनों ही फाइल आपको क्रिएट करने हैं। दैट्स इट फॉर फाइल्स। अब हम एक फ़ोल्डर बना देते हैं। फ़ोल्डर हम बनाएंगे इमेजेस के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ इमेजेस के नाम से, एंटर। और अब मेरे पास जो इमेज पड़ा हुआ है ये देखिए फैशन गर्ल के नाम से, इसको मैं ड्रैग करके इस इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर करूँगा ड्रॉप। हम एक ही इमेज यूज़ करने वाले, तो ये हमारे पास इमेज आ चुका है, PNG इमेज। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले HTML से। तो HTML से स्टार्ट किस तरह से करते हैं, सबसे पहले मुझे चाहिए होगा बॉयलर प्लेट। तो बॉयलर प्लेट के लिए आपने क्या करना है, Shift 1 प्रेस करना है और जैसे आप एंटर करेंगे आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यू विल गेट योर बॉयलर प्लेट। मैं सबसे पहले यहाँ पे टाइटल चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइटल कर लेता हूँ फैशन वेबसाइट। ओके, अब इसके नीचे मैं क्या करूँगा, मुझे style.css मतलब हमारे स्टाइल शीट को लिंक करवाना पड़ेगा। तो मैं टाइटल के नीचे कर दूंगा लिंक, एंटर। और आपने href के अंदर क्या करना है, जो भी आपने फाइल का नाम दिया होगा आपने वहाँ पे यहाँ पे डाल देना href के अंदर style.css। अब हमारा CSS लिंक हो चुका है HTML के साथ। अब हम सबसे पहले इसको ओपन करेंगे ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र में ओपन करने के लिए क्या करेंगे, मैं लाइव सर्वर का यूज़ कर रहा हूँ तो ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। तो जैसे ही हमने किया ओपन विद लाइव सर्वर, तो
तो देखिए हमारा फैशन वेबसाइट जो हमने अभी टाइटल चेंज किया था वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। यू आर सीइंग दैट हमारा पेज बिल्कुल खाली है क्योंकि हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। हम अभी स्टार्ट करेंगे और हमें बनाना किस तरह के बनाएंगे किस तरह से वेबसाइट को, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले में क्या हमारा अप्रोच होगा, हम सबसे पहले नेव बार बनाएंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा नेविगेशन बार है, हमें कुछ लिंक्स है और बीच में आपका सेंटर में लोगो है। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो में और HTML में मैं क्या करूँगा, इस बॉडी के टैग के अंदर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊँगा एक कंटेनर, डिव बनाएंगे विथ क्लास नेम कंटेनर, जो कि हमारा मेन कंटेनर होगा। आप डिव जो है वो इस तरह से बना सकते हैं, डिव का मैंने टैग लगाया, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्लास दे सकते हैं किस चीज़ का, कंटेनर का, ओके। और वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डॉट का मतलब, ठीक है, क्लास है और क्लास हम डाल रहे हैं कंटेनर। जैसे आप एंटर करेंगे वो खुद से डिव बना देगा विथ क्लास नेम कंटेनर। तो आप इस तरह से काम करें तो आपको जो है वो आपका हैबिट बन जाएगा, तो आप इस तरह से फास्ट कोडिंग जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक कंटेनर तो बना चुके हैं, अब हम इसके बनाएंगे अंदर लिस्ट। तो हमें चाहिए होगा नेव लिस्ट, तो मैं यूएल बना के, ठीक है, यूएल का टैग यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर क्लास डाल रहा हूँ नेव लिस्ट। तो क्लास के लिए हमने डॉट लगाया और क्लास का नाम मैं डाल रहा हूँ नेव लिस्ट। एंटर करेंगे तो देखिए यूएल बन चुका है विथ क्लास नेम नेव लिस्ट। अब हमें अपना लिस्ट चाहिए होगा तो इसके अंदर हम डालेंगे लिस्ट li, ठीक है। तो ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारा लिस्ट बन रहा है और इसके अंदर मैं डालूंगा अपना एंकर। तो अब इसके अंदर हम लगाएंगे एंकर, ये देखिए एंकर आ चुका है और इसके अंदर मैं लगाऊंगा हैश, क्योंकि डमी है, इसके कोई भी हम पेज आगे नहीं बना रहे। अब सबसे फर्स्ट हमारा लिंक है होम, तो मैंने इसके अंदर कंटेंट डाल दिया होम का। अब मुझे इसी तरह से, अच्छा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ वेबसाइट में, तो ये जो हमारा सेंटर में जो लोगो है इसके पहले हमारे पास 3 लिंक्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे इसको 2 टाइम और जो है वो हम पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सो नाउ यू विल गेट योर अबाउट, ये आपका अबाउट का लिंक हो गया और ये आपका हो गया प्रोडक्ट्स, दैट्स गुड। अब हमने बनाना है अपना लोगो, तो लोगो के लिए मैं एक डिव बना रहा हूँ विथ क्लास नेम लोगो और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लोगो। तो 2 मैंने स्क्वायर ब्रेसेस लगा दिए और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ रिंगो, दैट्स योर लोगो। अच्छा, इसको हम मिडल में लगा रहे हैं लेकिन इसको स्टार्ट में लगा के हम फिर CSS के साथ ऑर्डर का यूज़ करके इसको मिडल में ले आ सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक है। वरना आप ऑर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं जब आप फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमें दोबारा से लिंक चाहिए होंगे 2, ठीक है, एंड के लिए अपने एंड के 2 लिंक्स हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट और ये हमारा हो जाएगा गेट कनेक्टेड, सो गेट कनेक्टेड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेव बार कंप्लीट। तो चलते हैं फैशन वेबसाइट और यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 लिंक्स आ गए, बीच में लोगो आ गया और यहाँ पे 2 लिंक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंने फॉन्ट से पहले हम चलते हैं, ये जो डिफ़ॉल्ट में स्पेसिंग आपको नज़र आ रहा है ना, मार्जिन और पैडिंग करके, इसको ख़त्म करेंगे। तो चलते हैं style.css में और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर हम यूजुअली यूज़ करते हैं, तो आपको पता ही होगा, मार्जिन हमें करना पड़ेगा 0, पैडिंग कर देंगे 0 और बॉक्स साइजिंग कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। तो अब जो आपके डिफ़ॉल्ट में स्पेसिंग था वो देखें आप रिमूव हो चुके हैं, ठीक है, दैट्स गुड। नाउ अब हमने यहाँ पे देखें, मैं आपको वेबसाइट में दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे एक फॉन्ट फैमिली यूज़ करा है, तो उस फॉन्ट फैमिली को हम उठाएंगे और किस तरह से अटैच करेंगे अपने CSS के साथ, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं हम ब्राउज़र में और ब्राउज़र में हम सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स। सिंपल आपने गूगल फॉन्ट्स करके करना है एंटर। सो आपके पास यहाँ देखिए फर्स्ट लिंक आपको मिल रहा है गूगल फॉन्ट्स ब्राउज फॉन्ट्स, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए हमारे पास गूगल फॉन्ट्स का वेबसाइट ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, आपको जो भी आपकी मर्ज़ी है
जो भी आपको पसंद होगा वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन घबराने की नहीं ज़रूरत है, सिलेक्ट करके इसको अटैच किस तरह से करेंगे वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा, अब आपको अगर कोई फॉन्ट फैमिली आपको याद है जो आपको पसंद है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो सर्च फॉन्ट करेंगे, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, मुझे चाहिए पॉपिंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आ चुका है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ क्लिक करके, हमने ओपन कर लिया। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए हमारा पॉपिंस का फॉन्ट ओपन हो चुका है, फॉन्ट फैमिली। अब इसमें आपको आपके पास ज़्यादा बोल्ड, कम करके बोल्ड है, ज़्यादा थिक है आपका टेक्स्ट जो है वो, ये देखिए ज़्यादा बोल्ड होता जा रहा है आपका टेक्स्ट। तो आपने यहाँ पे जो भी आपको पसंद हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइट चाहिए आपको, मीडियम चाहिए, रेगुलर करके। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा दिस 500 वाला, ठीक है, मीडियम। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट मीडियम 500 के ऊपर क्लिक किया। तो जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए हमारा फॉन्ट फैमिली ऐड हो चुका है। तो इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे CSS में, तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको एक लिंक मिल रहा है, एंड यू आर गेटिंग इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट में आपने जाके ये देखिए स्टाइल का टैग लगा हुआ है, एंड स्टार्टिंग टैग, और ये आपका सॉरी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आपको ये इम्पोर्ट मिल रहा है। इस इम्पोर्ट को हम करेंगे कॉपी, ठीक है, Ctrl+C करके हमने कॉपी कर लिया। विजुअल स्टूडियो में जाके इसको पेस्ट कहाँ करेंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर के सबसे टॉप पे आपने इसको कर देना है पेस्ट, ठीक है। जब आप इसको पेस्ट करेंगे, चलते हैं ब्राउज़र में एंड गो टू फैशन वेबसाइट, यू आर गेटिंग नथिंग, आपका फॉन्ट फैमिली अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, द लास्ट स्टेप इज़ दैट कि आपने CSS रूल्स, यहाँ पे देखिए फॉन्ट फैमिली आपको मिल रहा है ये वाला, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको कॉपी करना है, एंड गो टू विजुअल स्टूडियो style.css में यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। मैं सब टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर में लगा दिया, वरना आप इसको अपने हिसाब से जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टाइलिंग के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। गो टू ब्राउज़र, फैशन वेबसाइट पे, और ये देखें आपका ये अब आपका जो फॉन्ट है वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब हम फर्दर मूव करते हैं आगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए हमने अपने लिंक्स, ये जो हमारे लिंक्स हैं इनको, हमारा नेवबार इसको रो में रखना है हमें, ठीक है। तो रो में किस तरह से करेंगे, अभी देखिए कॉलम में, तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करके रो एंड कॉलम को मैनेज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो में मैं सबसे पहले उठाऊँगा कंटेनर, ठीक है। हमारा जो मेन कंटेनर हमने बनाया था वो हमने उठा लिया, डॉट करके उठाया बिकॉज दिस इज़ अ क्लास। तो इसमें सबसे पहले अगर आप वेबसाइट में देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। तो हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पे करूँगा बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम सिंपल कर देंगे ब्लैक। सो यू विल गेट योर बैकग्राउंड कलर ब्लैक। देखिए बैकग्राउंड कलर आपका ब्लैक हो चुका है, लेकिन यहाँ तक क्यों, वजह क्योंकि आपका कंटेंट ही इतना है और अभी तक हमने इसको कोई हाइट एंड विड्थ नहीं दिया हुआ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको फुल हमने ब्लैक रखने के लिए पूरा आपका स्क्रीन, तो हाइट हम रखेंगे 100 VH का, ठीक है। VH इज़ योर व्यू पोर्ट हाइट, आपका व्यू पोर्ट का जितना भी हाइट होगा वो आपका ब्लैक हो जाएगा, और विड्थ हम कर देंगे 100%। दैट्स गुड। आप यहाँ देखिए आपका पूरा स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो चुका है। दैट्स गुड राइट हियर। अभी हमने इसको स्टाइलिंग करना है, तो उसके लिए मैं अभी इसको जो हमारा बैकग्राउंड कलर है इसको मैं कर देता हूँ वाइट। जब इसको कंप्लीट करेंगे नेव बार को तो हम इसको ब्लैक कर देंगे दोबारा से। अब चलते हैं, इसको हमने रो में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने सिंपल क्या करना है, जो हमने नेव लिस्ट बनाया था, ठीक है, हमारा जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जितने भी हमारे लिंक्स हैं ना, वो हमारे ये जो हमारे लिंक्स है सारे ये हमारे नेव लिस्ट के अंदर पड़े हुए हैं। तो चलते हैं style.css में, और डॉट नेव लिस्ट करके हम क्लास हमने उठाया, और यहाँ हम क्या करेंगे, सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, डिफ़ॉल्ट में इसको कन्वर्ट करेगा रो में, ठीक है। तो ये देखिए कन्वर्ट हो चुका है रो में। अभी आपको जो ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहा है इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, मैं जो नेव लिस्ट के अंदर मैंने अलाई करके इसमें अलग अलग लिस्ट बनाया था, उसमें उसके अंदर मैं करूँगा लिस्ट स्टाइल, और लिस्ट स्टाइल हम कर देंगे नन। तो जैसे आप नन, और जैसे आप लिस्ट स्टाइल नन करेंगे, ब्राउज़र में चलते हैं तो आपके ब्लैक कलर के डॉट्स हट चुके हैं। दैट्स गुड। अब इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई किया है, तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे,
जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे सेंटर और लाइन आइटम कर देंगे सेंटर। तो चलते हैं ब्राउज़र में, रिफ्रेश किया तो ये देखें अब आपका ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब ये टॉप से बिल्कुल अटैच्ड है, ठीक है, टॉप से ये बिल्कुल टच हुआ हुआ है स्क्रीन के साथ। तो मैं काम करता हूँ, पहले इसको बैकग्राउंड कलर देंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। तो बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया रेड अभी के लिए, एंड यू विल गेटिंग दिस। देखिए इसका हाइट बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे हाइट। सो मैं इसके अंदर हाइट डाल देता हूँ 13 VH का। हाइट मैंने 13 VH कर दिया। ठीक है, अब इसका हाइट जो है वो 13 VH का हो चुका है। अब इन लिंक्स के दरमियान में, ये जो कि हर एक लिंक है आपके पास, इनके दरमियान में हम स्पेसिंग डाल सकते हैं। किस तरह से, मैं गैप कर दूंगा और गैप कर देंगे 5 रैम। चलते हैं ब्राउज़र में और देखें अब आपका हर एक लिंक के दरमियान में स्पेस आ चुका है। दैट्स गुड नाउ। ठीक है, हाइट भी आपका ये आ गया। और अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये जो लिंक्स है आपके, इनके कलर्स को मैंने चेंज करना है। तो क्या करेंगे, डॉट करके जो लिस्ट के अंदर, ठीक है, जो LI था उसके अंदर हमने एंकर क्रिएट किया था, आपको याद होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कलर कर देंगे वाइट। यहाँ आप कलर डाल सकते हो वाइट, LI में आप कलर वाइट करेंगे तो नहीं होगा अप्लाई, बिकॉज आपका ये एंकर के अंदर है। अब ये अंडरलाइंस रिमूव करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन, और टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन। तो आपका जो अंडरलाइंस है वो हो गया रिमूव। ओके, हम आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। ये जो देखें लोगो आपका ब्लैक कलर में, इसको हम अलग से स्टाइलिंग करेंगे क्योंकि आपका अलग डिफ के अंदर है। ठीक है, और अभी हम इसको, मैंने फॉन्ट साइज़ देना है जितने भी हमारे ये एंकर के अंदर हैं, तो लिंक्स को हम फॉन्ट साइज़ दे देते हैं, फॉन्ट साइज़। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, वी आर नॉट यूजिंग पिक्सेल्स। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपके लिए ये रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको आसानी हो, दैट्स वाई आई एम यूजिंग रैम। तो आप रैम करके इसको बनाएं, रैम यूनिट का यूज़ करके इस पूरे को कंप्लीट करें और इसके बाद आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाएं। ठीक है, आई वॉन्ट टू सी कि आप किस तरह से इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो फॉन्ट साइज़ में इसके अंदर डाल देता हूँ और फॉन्ट साइज़ हम कर देंगे 1.2 रैम का। चलते हैं ब्राउज़र में और देखें अब इसका साइज़ हो गया है 1.2 रैम। हल्का सा अगर हम लेटर स्पेसिंग डाल दें तो सही लगेगा। सो लेटर स्पेसिंग में कर देता हूँ। अच्छा, लेटर स्पेसिंग क्या है, अभी नाम से, इसके प्रॉपर्टी के नाम से ही पता चल रहा है कि हर एक लेटर के दरमियान में स्पेसिंग। तो मैं कर देता हूँ 0.08, बिल्कुल माइनर सा 0.08 रैम करेंगे। चलते हैं ब्राउज़र में और इसके देखिए माइनर सा स्पेसिंग आ गया हर लेटर के दरमियान में। ठीक है, और दैट्स इट फॉर लिंक्स। अब चलते हैं हम इस लोगो की तरफ। तो क्या करेंगे, जो हमारा, अच्छा लोगो भी किसके अंदर है, लोगो भी हमारा नैव लिस्ट के ही अंदर है। तो डॉट नैव लिस्ट करके हमने नैव लिस्ट क्लास उठा लिया, डॉट लोगो करके लोगो क्लास उठा लिया। लोगो क्लास के अंदर सबसे पहले कलर में करूँगा वाइट। ठीक है, कलर वाइट कर दिया। फॉन्ट साइज़ डालना पड़ेगा, सो फॉन्ट साइज़ हम डाल देते हैं ज़रा हम उनसे। ठीक है, फॉन्ट साइज़, अच्छा जो हमारे लिंक्स हैं उनसे हम ज़रा इसको बड़ा रखेंगे। ठीक है, हमारा लोगो है कुछ अलग दिखना चाहिए, तो मैं इसको करूँगा। अच्छा, ऊपर आपके जो लिंक्स हैं वो 1.2 रैम के हैं, उसको हम ये जो हमारा लोगो है इसको हम 1.7 रैम का रख रहे हैं। ठीक है, और इसको कुछ और अलग रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको, अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉन्ट साइज़ देखिए इसका अब बढ़ चुका है इन लिंक से, लेकिन इनके दरमियान में भी मुझे लेटर स्पेसिंग डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे भी लेटर स्पेसिंग डाल देता हूँ, लेटर स्पेसिंग, और लेटर स्पेसिंग हम कर देंगे, इसका ज़्यादा रखेंगे 0.6 रैम करके। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा टेक्स्ट है लोगो का, इसको मैंने जो है वो कैपिटल में, अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में कर दूँगा सिंपल अपर केस। चलते हैं ब्राउज़र में एंड यू आर गेटिंग दिस, दैट्स गुड नाउ। आपका लोगो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं, जो हमने बैकग्राउंड वाइट किया हुआ था उसको हम कर देंगे ब्लैक।
ठीक है, क्योंकि हमारा नैव बार कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, तो ये आपका बैकग्राउंड ब्लैक आ गया। इस रेड कलर की कोई नीड नहीं है, इस रेड कलर को हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, चलते हैं ब्राउज़र में एंड योर नैव बार इज़ कंप्लीटेड। ठीक है, देखें इस तरह से आपका नैव बार दिख रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमने बनाना है ये हीरो सेक्शन, और हीरो सेक्शन में हमारे पास ये टेक्स्ट का जो वो पार्ट है और एक हमारा पार्ट है इमेज का, सिंपल सा। ठीक है, और इसमें एक बटन है, और इसकी तरफ बाद में हम आएंगे। ये हमारे जो आइकन्स हैं इनकी तरफ बाद में आएंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस वन। सो एक हीरो का सेक्शन बना लेते हैं और उसके अंदर में ये दोनों डाल देता हूँ, ये और ये। दैट्स गुड। चलते हैं index.html में, और इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। यहाँ पे आपका हमने कंटेनर के अंदर ही रहना है और नैव लिस्ट से बाहर निकलना है। तो ये यूएल से बाहर निकल के इसी कंटेनर के अंदर हैं हम। ठीक है, सो नो कन्फ्यूजन। अब हम बनाते हैं हीरो। तो मैं एक डिव बना देता हूँ विद क्लास नेम हीरो, और ये डिव बन चुका है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कंटेंट का पार्ट बनाएंगे। तो कंटेंट का सेक्शन के लिए डिव बनाऊंगा विद क्लास नेम कंटेंट, और इसके अंदर कंटेंट क्या हमारा h1। तो h1 के अंदर सबसे पहले h1 को मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन पहले मैं p का टैग लगा के इसके अंदर कुछ डमी टैग्स डाल देता हूँ, lorem 20 करके मैंने ये डमी टैग्स डाल दिया। और इसके बाद एक बटन है हमारे पास, तो नीचे मैं बटन लगा देता हूँ। तो नीचे आके मैंने लगाया एक बटन का टैग, और इसके अंदर कंटेंट आ जाएगा शॉप नाउ। ठीक है, दैट्स गुड राइट हियर। अब h1 के टैग के अंदर हमने डालना क्या है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास टैग है बिल्डिंग अ बेटर यू। सो बिल्डिंग अ बेटर यू। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं उनका कलर डिफरेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो आपका जो अलग आपका अल्फ़ाबेट है उसका कलर जो डिफरेंट है उसको हम स्पेन के अंदर रखेंगे, उनको हम अलग से स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से स्पेन के अंदर रखना है, सबसे पहले मैं यू डी और जी को स्पेन के अंदर रखूँगा। तो इस यू को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसके अंदर हम लगा देंगे स्पेन का टैग। मैं बीच में लगाया स्पेन, एंटर। ये देखिए स्पेन का टैग आ गया। मैं स्पेसिंग यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसके अंदर आ जाएगा यू। ठीक है, यू आपका मैंने डाल दिया स्पेन के अंदर। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। अच्छा, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और ये भी नीचे कर लेंगे। दैट्स गुड। नाउ अब यू आपका स्पेन के अंदर आ गया। अब मैंने इस जो है वो डी को भी स्पेन के अंदर डालना है, तो मैं डी को यहाँ से रिमूव करूँगा, जो मैंने कॉपी किया था पेस्ट कर देंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा, और ये पेस्ट कर दिया। ये आपका आ जाएगा डी, और एन के लिए पेस्ट कर दिया, और ये आपका हो गया एन। ठीक है, सो सॉरी एन नहीं, आपका जी है, तो उसको बना देते हैं जी। इस जी को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ लगा देते हैं एन। में कोई चेंजिंग नहीं करना। बेटर में हमने क्या करना है, दोनों ई हमारे पास डिफरेंट कलर में, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ। ये स्पेन आ गया, इस ई के लिए भी हम स्पेन लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे यू है इसका कंटेंट, मैं इसको कर देता हूँ ई, और यहाँ पे भी इसको ई बना देंगे। अच्छा, यू में हमने क्या करना है, यू में खाली ओ का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं इसको हटा के पेस्ट कर देता हूँ और इस यू को कर देंगे ओ। दैट्स इट फॉर आवर h1। और इसके बाद हमें ये चाहिए, कंटेंट कंप्लीट हो चुका है, ये हमें सर्कल चाहिए। तो ये जो इसके अंदर इमेज है इसको हम CSS के थ्रू ऐड करेंगे। बस हमने क्या करना है, HTML के लिए ये कंटेंट के डिव से बाहर निकल के मैं एक डिव बना देता हूँ विद क्लास नेम सर्कल, एंटर। अभी आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना, सारा हम CSS के थ्रू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सिंपल कंप्लीट है। कंटेंट बन गया, सर्कल बन चुका है।
इन दोनों को हम डिज़ाइनिंग करके स्टाइलिंग करके फिर हम एट द एंड आप इन सोशल आइकन्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फैशन वेबसाइट पे। और अभी किस तरह से दिख रहा है यहाँ पे देखें, अभी तो नज़र नहीं आ रहा, तो अभी बैकग्राउंड का कलर हम चेंज कर देते हैं। चलते हैं style.css में और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम कुछ और ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब चीज़ों को स्टाइलिंग करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं विजुअल स्टूडियो में style.css में, इसको स्क्रॉल कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं हीरो सेक्शन से। डॉट हीरो, सबसे पहले हीरो सेक्शन आपको दिखना चाहिए ना, तो उसके लिए मैं इसमें अंदर बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ ब्लू का, ताकि आपको नज़र आ रहा है। उसको लाइट कर देंगे ताकि हमें टेक्स्ट भी सही से दिखे। तो ये देखिए अब जो आपका ब्लू कलर का ये जो सेक्शन है पर्पल का, ये आपका हीरो सेक्शन है। अच्छा, तो हीरो सेक्शन के लिए सबसे पहले मैं इसमें हाइट दे देता हूँ, बिकॉज इसका हाइट कंटेंट के हिसाब से अभी जैसे हमने कंटेनर में किया था ऊपर, तो मैं इसको हाइट दे देता हूँ। और हाइट में हम, अच्छा, टोटल जो हमारा मेन कंटेनर है उसका हाइट 100 VH है। ओके, 13 VH हमने नेवबार को दे दिया है, तो बाकी कितना बचेगा कैलकुलेशन से। अच्छा, ये करेंगे कि हम कैलकुलेशन का यहाँ पे फंक्शन मेथड लगा देंगे कैल्क का, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा 100 VH टोटल है हमारा, माइनस में इसमें कर दूंगा 13 VH। ठीक है, बाकी जितना बचेगा वो आपका आ गया हीरो सेक्शन के हिस्से में। देखिए अभी आपका पहले कंटेंट के हिसाब से था, अभी आपका यहाँ पूरा फिक्स हो चुका है एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी स्क्रॉल बार, दैट्स ठीक है, गुड। नाउ अब अभी आपको वो सर्कल नज़र नहीं आ रहा जो हमें सर्कल चाहिए। ठीक है, पहले मैं आपको सर्कल दिखा देता हूँ ताकि आप इनको हम स्टाइलिंग कैसे कर रहे हैं वो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। तो सर्कल के लिए क्या करेंगे, डॉट हीरो के अंदर जो हमारा सर्कल क्लास है डॉट सर्कल, इस सर्कल में हम बैकग्राउंड कलर सबसे पहले डालेंगे। तो मैं बैकग्राउंड कलर इसमें कर देता हूँ AC6843। तो ये हमारा कलर आ चुका है समथिंग ब्राउन। और अब मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ विद एंड हाइट, क्योंकि अभी तक विद एंड हाइट कुछ भी नहीं है तो आपको नज़र नहीं आने वाला। ठीक है, तो विद एंड हाइट देना पड़ेगा, तो मैं इसमें विद दे देता हूँ। मुझे इसको परफेक्ट सर्कल बनाना है, तो आपने एक बात का ध्यान रखना है, 35 रैम मैंने विद दे दिया और इसको मैं हाइट भी दूंगा 35 रैम का। क्यों, क्योंकि अगर आप परफेक्ट सर्कल बना रहे हैं एंड यू आर मेकिंग डिफरेंस इन हाइट एंड विद, अगर आप हाइट अलग रख रहे हैं साइज, विद अलग रख रहे हैं, यू विल नॉट गेट अ परफेक्ट सर्कल। ओके, तो आपको परफेक्ट सर्कल के लिए हमेशा विद एंड हाइट को सेम रखना पड़ेगा। तो हमारा विद एंड हाइट आ चुका है, कंटेंट कोई नहीं है, कोई मसला नहीं, क्योंकि विद एंड हाइट हमारा आ चुका है। एंड अब आपके पास स्क्रॉल बार भी देखें आ गया है, प्रॉब्लम नहीं है कोई। ये देखिए अब मैंने इसको सर्कल बनाना है, तो सर्कल बनाने के लिए सिंपल अब बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिप पाथ यूज़ कर रहा हूँ और क्लिप पाथ हम कर देंगे सर्कल। और सर्कल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कर दूंगा सर्कल 50%, तो ये आपका एक 50% का सर्कल बन जाएगा। दैट्स ग्रेट। नाउ अब सर्कल बन चुका है, मैं अब चीज़ों को किस तरह से मैनेज करूँगा, किस तरह से प्लेसमेंट करूँगा रो के फॉर्म में, अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब रो में प्लेस करने के लिए पहले मैं आपको नेव बार में ही बता चुका हूँ कि हम डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं, इजीली से हम रो कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये भी अभी तो कॉलम में ही है। ठीक है, आपका ये कंटेंट और ये आपका सर्कल कॉलम में, तो इसको चेंज करने के लिए हीरो में मैं क्या करूँगा, हीरो वाली क्लास में डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स। तो जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो ये सिंपल रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखें यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सर्कल आपका आधा है, सो नॉट अ प्रॉब्लम, ये सही हो जाएगा फिक्स। अब एक काम करते हैं, ठीक है, मैं डिस्प्ले फ्लेक्स तो मैंने अप्लाई कर दिया है, मैंने इसको ले आना है सेंटर में। तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट, अच्छा अलाइन आइटम में कर दूंगा सेंटर। तो अलाइन आइटम जैसे ही आप सेंटर करेंगे तो आपका ये टॉप एंड बॉटम से सेंटर हो जाएगा।
और इसको मैंने राइट एंड लेफ्ट से स्टार्ट में ही रखना है, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं बल्कि फ्लेक्स स्टार्ट होता है वैसे भी, तो ये फ्लेक्स स्टार्ट होता है डिफ़ॉल्ट में भी, तो ये आप अप्लाई नहीं भी करेंगे कोई मसला नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे इन दोनों के दरमियान में, ठीक है, दोनों टच है एक दूसरे के साथ, बिल्कुल स्पेसिंग नहीं है, तो मैं इसमें गैप डाल देता हूँ। तो यहाँ पे गैप डाल देंगे, दोनों के दरमियान में गैप आ जाएगा, तो गैप में डाल देता हूँ 8 रैम का। ठीक है, 8 रैम का मैंने गैप डाल दिया इन दोनों के बीच में। अब अच्छा, यहाँ से मुझे ये जो आपका, ठीक है, बिल्कुल चिपका हुआ है, देखिए आपका कंटेंट और आपका सर्कल बिल्कुल ये आपके, ये जो आपका, ठीक है, स्क्रीन है इसके बिल्कुल कॉर्नर से चिपका हुआ है। मुझे यहाँ से स्पेसिंग चाहिए, अगर आप वेबसाइट में देखें तो यहाँ से आपको अच्छा खासा स्पेसिंग मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये इसका विड्थ है इस पर्पल कलर का, ये देखिए बैकग्राउंड कलर पर्पल, यहाँ पे इसको हम विड्थ दे देते हैं, इसका विड्थ 100% है पूरा, मैं इसको 90% कर देता हूँ। जब आपने 90% करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, आपको स्पेस मिल रहा है। अब मैंने इसको सेंटर में ले आना है, तो सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मार्जिन कर दूंगा ऑटो। तो जैसे आप मार्जिन ऑटो करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए सेंटर में आ चुका है और यहाँ से आपको स्पेसिंग मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपना जो कंटेंट है इसको हम कर लेंगे स्टाइलिंग। तो कंटेंट से के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका जो विड्थ है इसको कम कर देंगे, जो हमारा कंटेंट है। अच्छा, तो मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ और हमारा जो हीरो क्लास है, मेन हमारा जो हीरो सेक्शन है उसके अंदर हमने बनाया था कंटेंट, ठीक है, पूरा हम जिसके अंदर सारे कंटेंट है हमारा, ठीक है, उसके अंदर मैं अप्लाई कर देता हूँ मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ हम कर देंगे 40%। ठीक है, तो जैसे हमने 40% किया तो देखें यू विल गेट योर टेक्स्ट आपका अच्छे से मैनेज हो चुका है इस तरफ, और आपका सर्कल जो है वो परफेक्टली आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंटेंट को स्टाइलिंग कर लेंगे। तो कंटेंट के लिए मैं सबसे पहले उठाता हूँ कंटेंट के अंदर जो हमारा H1 है, H1 मीन्स दिस योर मेन टेक्स्ट। ठीक है, तो मेन टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे H1 के अंदर सबसे पहले मैं कलर कर देता हूँ वाइट, क्योंकि इसका कलर वाइट है, और फॉन्ट साइज हम डाल देते ताकि साइज ज़रा सा हम बड़ा कर सकें। तो फॉन्ट साइज हम कर देंगे 5 रैम का, और लेटर स्पेसिंग डाल देते हैं हल्का सा, और लेटर स्पेसिंग करेंगे बिल्कुल माइनर सा 0.1 रैम का। चलते हैं ब्राउज़र में एंड यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, दैट्स गुड। अब आपने देखा होगा, अच्छा यहाँ पे जो हमने स्पेन लगाया था वो हमने डिफरेंट कलर्स थे एक अल्फ़ाबेट के, वो हम करेंगे। पहले मैं इनको स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो अब चलते हैं हम इस पैराग्राफ की तरफ। तो इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट कंटेंट, और कंटेंट के अंदर जो हमारा पी का टैग है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं कलर कर देता हूँ RGB 255, 255 फॉर ग्रीन, 255 फॉर ब्लू। ठीक है, समथिंग ग्रेश कलर है, और इसको मैं ट्रांसपेरेंट ज़रा कर देता हूँ। ठीक है, 0.3 तो ज़्यादा हो गया, इसको हम कर लेते हैं पॉइंट, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे 0.4 समथिंग। ठीक है, अब ठीक है, आपका ये देखिए टेक्स्ट सारा जो है वो मैनेज हो चुका है। तो इस बैकग्राउंड कलर ये जो पर्पल है इसकी अब कोई नीड नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ तो सही है। तो यहाँ पे हीरो सेक्शन में जो बैकग्राउंड कलर इसको हमने हटा दिया, और इस कलर जो हमारा कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर ब्लैक है उसको हम ब्लैक कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं ब्राउज़र में एंड यू आर गेटिंग दिस। अब एक काम करते हैं, इसका हम साइज़, ये जो हमारा पी के टैग के अंदर जो टेक्स्ट है इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। तो कलर तो हमने अप्लाई कर दिया है। अब एक काम करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ डाल देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 1.2 रैम का। ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में, यू आर गेटिंग दिस। अच्छा, टॉप एंड बॉटम इसमें
इनके दरमियान में स्पेसिंग के लिए बटन और इस मेन टेक्स्ट के दरमियान में स्पेसिंग के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम कर देंगे मार्जिन, और मार्जिन टॉप एंड बॉटम में डाल देता हूँ 1.5 रेम का, और राइट एंड लेफ्ट हम कर देंगे 0। अब देखें यहाँ पे आपको स्पेस मिल रहा है। अब इनके दरमियान में लेटर स्पेसिंग डालेंगे तो और ज़्यादा सही लगेगा, तो मैं लेटर स्पेसिंग कर देता हूँ, सॉरी लेटर स्पेसिंग, और लेटर स्पेसिंग हम कर देंगे 0.01 रेम। ओके, अच्छा चलते ब्राउज़र में, दैट्स गुड नाउ। अच्छा फॉन्ट साइज ज़रा बढ़ा देते हैं, 1.3 अगर हम करते हैं, ओके 1.3 सही है। अब लाइन के दरमियान में जो मैंने देखिए लाइन और एक लाइन के दरमियान में मुझे स्पेसिंग डालना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं लाइन हाइट कर सकता हूँ, तो लाइन हाइट हम करेंगे। सो लाइन हाइट में कर देता हूँ 2 रेम का। अच्छा गुड। अब हम चलते बटन की तरफ, तो इस बटन को हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू कंटेंट के अंदर, जो कंटेंट क्लास है उसके अंदर जो हमारा बटन है, ठीक है। और बटन में हम क्या करेंगे, सिंपल हमने पैडिंग डाल देंगे, और पैडिंग हम करेंगे टॉप एंड बॉटम 1.3 रैम, और लेफ़्ट एंड राइट करेंगे 3.3 रैम का, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक करेंगे, सॉरी वाइट कर देंगे, कलर में कर दूंगा वाइट, ठीक है। जो टेक्स्ट सॉरी कलर ब्लैक कर देंगे क्योंकि बैकग्राउंड कलर वाइट है हमारा। बाकी जो बचा फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज हम कर देंगे 1.2 रैम का, ठीक है। चलते ब्राउज़र में, एंड यू आर गेटिंग योर दिस बटन। देखिए डिफ़ॉल्ट में आपको बटर सॉरी डिफ़ॉल्ट में आपका जो बॉर्डर लगा हुआ है इसको मैं हटाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत अगली लग रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपल कर दूंगा बॉर्डर, और बॉर्डर हम कर देंगे नन। दैट्स गुड नाउ। और यहाँ पे हम कर लेते हैं कर्सर में कर देता हूँ कर्सर, और कर्सर कर देंगे पॉइंटर। गुड। अब इसको मैं जब होवर कर रहा हूँ तो यू आर गेटिंग पॉइंटर। अब एक काम करते हैं, अच्छा मैं इसका लाइन हाइट का इसके स्पेसिंग ज़रा बढ़ा देता हूँ। सो गोइंग टू लाइन हाइट, और लाइन हाइट हम कर देंगे 2.5 कर देते हैं, 2.5 रैम। दैट्स गुड नाउ। अगर यहाँ पे हीरो के अंदर जो हमारा सर्कल, अच्छा ऊपर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, दैट्स गुड नाउ, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट मैंने सेंटर कर दिया, और ये अब हमें मिल रहा है। अच्छा अब जो हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स हर एक अल्फ़ाबेट का अलग कलर है, तो वो किस तरह से करेंगे, चलते हैं CSS में। और यहाँ पे मैं जो मेरा H1 का टैग था उसके अंदर हमने बनाया स्पेन, तो मैंने स्पेन उठा लिया, और स्पेन में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डालेंगे बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर डाल देंगे, तो बैकग्राउंड में कर देता हूँ बैकग्राउंड इमेज। लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करें बिकॉज यू विल गेटिंग मल्टीपल कलर्स, ठीक है, मल्टीपल कलर्स है हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ कर रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट में सबसे पहले मैं डायरेक्शन डाल देता हूँ 45 डिग्री का, और अब हम इसके अंदर 1 बाय 1 करके कलर डालेंगे। तो टोटल 7 या 6 कलर्स हैं, तो कॉमा से सेपरेट किया। फर्स्ट कलर में यहाँ पे डाल देता हूँ #E4 2DBD। ये फर्स्ट कलर हमारे पास आ गया। अब हम इसमें सेकंड कलर डाल देते हैं #5D 5AA5, कॉमा थर्ड कलर डाल देते हैं #95 EB53 EB53, ठीक है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट कलर है ठीक है F2 BB42, और इसके अलावा
अच्छा, कॉमा से यहाँ पे हम सेपरेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कलर हमारे पास हैश EA7675 और कॉमा से सेपरेट किया। नेक्स्ट कलर हैश F8DA CB। नेक्स्ट कलर डाल देंगे लास्ट हैश FEFF0D। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट कलर आ गया। अब बैकग्राउंड इमेज के अंदर मैंने कलर्स डाल दिए लीनियर ग्रेडियंट। चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ देखिए अब एक जो हमने अल्फ़ाबेट यूज़ किया था उस अल्फ़ाबेट के पीछे आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मिल रहा है। ठीक है, इसको किस तरह से टेक्स्ट के अंदर सेट करेंगे, बड़ा सिंपल है। सिंपली आपने क्या करना है, वेबकिट, ठीक है, वेबकिट आपका क्या है, प्रीफिक्स है। ठीक है, अलग अलग ब्राउज़र के लिए प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं हम। तो वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप में कर दूंगा टेक्स्ट, क्योंकि मुझे इसको टेक्स्ट के अंदर सेट करना है। तो चलते हैं ब्राउज़र में। अब देखें आपने जो ग्रेडियंट लगाए थे वो हट चुके, तो डोंट टू वरी, आपने क्या करना है, सिंपल एक प्रॉपर्टी लगानी है, वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर, वेब किट टेक्स्ट फिल कलर और टेक्स्ट फिल कलर हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो जैसे आप ट्रांसपेरेंट करेंगे, चलते ब्राउज़र में और अब देखें आपका अल्फ़ाबेट का कलर जो है वो ग्रेडियंट में कन्वर्ट हो चुका है। दैट्स इट गाइस। यहाँ पे देखें इसको किस तरह से ग्रेडियंट हमने किया, बड़ा सिंपल था। अब हम एक काम करते हैं, इसके अंदर अपना इमेज सेट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हमने डालना है इमेज। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो में और ऊपर में स्क्रॉल करता हूँ। जो हमारा सर्कल है, कहाँ गया सर्कल, ये देखें, ये हमारा हीरो के अंदर जो सर्कल है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, डाल देता हूँ बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेज हम क्या करेंगे, URL में डाल देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले फोल्डर का नाम इमेजेस / लगा के, अच्छा फोल्डर का नाम आ गया इमेजेस / लगा के मैंने इमेज को कर दिया सिलेक्ट। ठीक है, इमेज आ चुका है। चलते हैं ब्राउज़र में। देखिए इमेज आपका बहुत ज़्यादा जूम हो चुका है, तो इसको फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे करूँगा बैकग्राउंड साइज़, बैकग्राउंड साइज़, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, जूम हुआ है, तो बैकग्राउंड साइज़ में कर दूँगा 80%। अब चलते हैं ब्राउज़र में, देखिए 80% हो गया। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आपका इमेज रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए दोबारा से इमेज स्टार्ट हो गया है। तो इस रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट, और बैकग्राउंड रिपीट हम कर देंगे नो रिपीट। ठीक है, मैं रिपीट नहीं करवाना, तो नो रिपीट। और बैकग्राउंड पोजीशन में कर दूंगा सेंटर। ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में और ये आपका इमेज आ चुका है आप सेंटर में, और रिपीटिशन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे HTML में और यहाँ पे ज़रा मैं टेक्स्ट कम कर देते हैं। दैट्स इट। ठीक है, इतना काफ़ी है। चलते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हमने क्या करना है, हमारा इमेज हो चुका है, बटन कंप्लीट है। अच्छा, बटन के ऊपर हमने एक ओवर इफेक्ट लगाया हुआ है। ठीक है, यू आर सीइंग दिस ओवर इफेक्ट। ये हम किस तरह से लगाएंगे, चलते हैं विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, style.css में। अच्छा, आप जो एक्स्ट्रा स्टाइलिंग करते हैं वो हम कर सकते हैं सूडो एलिमेंट्स के साथ। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अच्छा बटन्स की तरफ, बटन जो हमने क्रिएट किया था, बटन की तरफ जाके ये जो हमारा बटन है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो हमारा डॉट कंटेंट के अंदर जो हमारा बटन है, इसके ऊपर मैं लगाऊंगा सूडो एलिमेंट बिफोर। ठीक है, बिफोर लगा दिया मैंने। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करेंगे, तो जब भी आप सूडो एलिमेंट बिफोर एंड आफ्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट आपको
इसमें प्रॉपर्टी लगानी है कंटेंट का। तो बगैर कंटेंट के आप कुछ भी इसमें नहीं कर सकते। जो भी आप जितना भी स्टाइलिंग इसमें अप्लाई करें, बगैर कंटेंट प्रॉपर्टी अप्लाई किए हुए आप कुछ भी नहीं देख सकते। अब मैंने बैकग्राउंड कलर डालना है, तो बैकग्राउंड कलर जैसे मैं ओवर कर रहा हूँ तो ब्राउन कलर है समथिंग, तो मैं यहाँ पे ब्राउन कलर सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब विद एंड हाइट दे देते हैं, तो 100% रखेंगे पूरा विद 100%, सिंपल हाइट भी कर देंगे 100% का। और चलते हैं ब्राउज़र में, यू आर गेटिंग। अच्छा, ये हमारा वो वाला वेबसाइट ओपन है, उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। और यहाँ देखें हो अभी तक आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो में, और CSS में क्या करेंगे, मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ पोजीशन, और पोजीशन हम कर देंगे एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट आपने सूडो एलिमेंट में किया है, तो बटन में हम जाके पोजीशन कर देंगे पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, जैसे ही पोजीशन आपने अप्लाई कर दिया, ये देखें आपका जो कलर है ब्राउन वो यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो इसको इसके अंदर सेट करने के लिए क्या करेंगे, तो मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं करूँगा टॉप 0। जैसे आप टॉप 0 करेंगे तो ये देखिए इस बटन के टॉप से ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है। तो उसको लेफ़्ट एंड राइट से भी सेट करने के लिए लेफ़्ट 0 कर देंगे। तो यहाँ देखिए आप पूरा इसके ऊपर ये फिक्स हो चुका है। लेकिन मुझे जो है वो जैसे इसको होवर करूँगा तो मुझे मेरा कंटेंट जो शॉप नाउ का कंटेंट है, ठीक है, टेक्स्ट है, वो मुझे ऊपर चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ Z इंडेक्स, और Z इंडेक्स कर देंगे -1। ठीक है, नज़र नहीं आ रहा अभी। तो मैं यहाँ पे जो मेरा बटन है इसके अंदर मैं अप्लाई कर देता हूँ Z इंडेक्स। इसके अंदर भी Z इंडेक्स हम अप्लाई कर देंगे, Z इंडेक्स कर देंगे 2। तो जैसे ही मैंने 2 किया, अब आपको ब्राउन कलर भी मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट भी मिल रहा है। अब मैंने इसको स्लाइड करवाना है, जैसे मैं इसको होवर करूँगा तो चलते हैं। तो मैंने होवर पे क्या करना है, तो मैं इसका होवर इफेक्ट बना लेता हूँ। तो कंटेंट के अंदर जो मेरा बटन है, इस बटन के ऊपर हम लगा देंगे होवर। तो होवर से चेंजिंग आपका किस में आएगा, बिफोर वाले सूडो एलिमेंट में। तो सिंपल क्या करेंगे, मैं यहाँ पे देखें ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है, लेफ़्ट से स्लाइड करके राइट की तरफ आ रहा है। तो सिंपल क्या करेंगे, मैं चलता हूँ फैशन वेबसाइट पे, और यहाँ पे मैं विद ऊपर कर दूंगा जो हमारा सूडो एलिमेंट है बगैर होवर के, उसको कर दूंगा 0%। अभी देखें आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ब्राउन कलर। तो मैं होवर इफेक्ट में क्या कर दूंगा, सिंपल जो हमारा विद है उसको मैं कर दूंगा 100%। तो अब जब आप इसको होवर करेंगे तब ये 100% होगा, लेकिन अभी डायरेक्ट हो रहा है, कोई इसमें स्मूथनेस नहीं है। तो उसके लिए मैं ट्रांजिशन लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हम सूडो एलिमेंट में क्या करेंगे, ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे। ट्रांजिशन करता हूँ 0.5 सेकेंड्स, ईज इन आउट। ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में, जैसे ही ओवर करेंगे। अच्छा, सॉरी ट्रांजिशन, चलते हैं ब्राउज़र में, और जैसे मैं जैसे इसको होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको मिल रहा है ये, ठीक है, स्लाइड करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो जैसे स्लाइड कर रहे हैं, लेकिन ये आपका कलर जो है वो वाइट हो रहा है इसका टेक्स्ट का। तो हमने इसको टेक्स्ट का कलर भी वाइट करना है। तो चलते हैं, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब हम सिंपल बटन को ओवर करें ना, तो कंटेंट के अंदर जो हमारा बटन है, तो सिंपल हम बटन को जब होवर करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो होना चाहिए वाइट। तो चलते हैं ब्राउज़र में, और जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो देखिए टेक्स्ट का कलर आपका वाइट हो रहा है होवर करने पे। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब एक काम करते हैं, अब हम मूव करते हैं अपने किसकी तरफ, सोशल मीडिया आइकन्स की तरफ। तो उसके लिए हमने क्या करना है, चलता हूँ मैं, CSS आपका यहाँ तक के लिए इतना ही। चलते हैं index.html में, और यहाँ पे जो मैंने सर्कल यहाँ पे लगाया था इसके नीचे मैं लगाऊंगा एक डिव बना रहा हूँ विद क्लास नेम आइकन्स। ठीक है, इसके अंदर आपके जो 4 आइकन्स है वो आपके आ जाएंगे। तो चलते हैं ब्राउज़र में,
और यहाँ पे हम सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम CDN, एंटर। तो जैसे आप फॉन्ट ऑसम CDN सर्च करेंगे, पहले मैं आपको इसको सिखाऊंगा कि इसको किस तरह से लिंक करेंगे, फिर हम फॉन्ट्स का यूज़ करेंगे। तो आपने फर्स्ट वेबसाइट ओपन करना है। ये देखो लिंक आपको मिल रहा है फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरीज का, मैंने इसको क्लिक करके ओपन कर लिया है। तो देखिए आपके पास वेबसाइट हो चुका है, ओपन हो चुका है CDN.js का। आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट लिंक आपको मिल रहा है ये, या आपने लिंक जो है वो टैग कॉपी कर देना है। यहाँ से मैंने क्लिक किया, कॉपी हो चुका है। चलते हैं विजुअल स्टूडियो में, और ऊपर जहाँ पे मैंने स्टाइल शीट को लिंक किया था, इसके नीचे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिंक आपका पेस्ट हो चुका है। अब लिंक तो हो चुका है, तो यूज़ किस तरह से करेंगे, अब आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्लोज कर दिया। अब चलते हैं फॉन्ट ऑसम के वेबसाइट पे। तो मैं सर्च करता हूँ फॉन्ट ऑसम। ठीक है, फॉन्ट ऑसम जैसे ही आप सर्च करेंगे तो देखिए फर्स्ट लिंक हमें मिल रहा है फॉन्ट ऑसम का। इसको ओपन करेंगे तो फॉन्ट ऑसम का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। चलते हैं आइकन्स में, और यहाँ पे आपको जो भी आइकन चाहिए यहाँ पे आप सिंपल सर्च कर सकते हैं। मुझे चाहिए फेसबुक का, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया फेसबुक, एंटर। तो देखिए जैसे ही मैंने सर्च किया फेसबुक, तो जितने भी फेसबुक के आइकन्स होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वाला आइकन चाहिए। मैंने क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। सिंपल आप यहाँ से टैग HTML का टैग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो देखिए कॉपीड, आपका लिंक कॉपी हो चुका है। चलते हैं विजुअल स्टूडियो में, index.html में मैं क्या करूँगा, जो मैंने डिव क्रिएट किया था आइकन्स का, इसके अंदर मैं इसको कर दूँगा सिंपल पेस्ट कर दिया। चलते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ पे देखिए अभी आपको नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज इसका कलर ब्लैक है। तो ये इस क्लास का यूज़ करके हम इसको जो है वो स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं style.css में, और जो हमारा डॉट आइकन्स के अंदर FA ब्रांड्स वाला क्लास है, FA ब्रांड्स, इसमें मैं क्या करूँगा, कलर कर दूँगा वाइट, ताकि हमें नज़र आ जाए अभी के लिए। तो रिफ़्रेश किया, ये देखिए हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है फेसबुक का आइकन, हमें इधर नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से हमें बाकी भी चाहिए। कौन कौन से आइकन चाहिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इसी को मैं पेस्ट कर दूँगा नीचे, सॉरी। ठीक है, पेस्ट कर दिया 3 टाइम, और ये लास्ट 4 टाइम। ठीक है, अब सेकंड वाला जो मेरा आइकन है वो इंस्टाग्राम का है, तो ये गया इंस्टाग्राम। ये मैं कर दूंगा ट्विटर, और ये आपका हो जाएगा पिनेस्टर। पिंटरेस्ट। ओके, चलते हैं ब्राउज़र में, और तीनों आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपका सर्कल वाला है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है सिंपल वाले में, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा -p। अब चलते ब्राउज़र में, तो ये आपको देखिए मिल गया है आपको आइकन। अब हमने क्या करना है, इसको स्टाइलिंग करना है। तो स्टाइलिंग किस तरह से करते हैं, चलते हैं विजुअल स्टूडियो में style.css के अंदर, और इनको अब हम करेंगे स्टाइलिंग। तो ये जो हमारा FA ब्रांड्स मैंने वाइट किया हुआ, इससे पहले में जो मेरा मेन कंटेनर है आइकन्स का, ठीक है, मेन जो हमारा डिव है आइकन्स का, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो जो हमारा आइकन्स है मुझे इसको कन्वर्ट करना है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये रो में है, मुझे इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन में कर दूंगा कॉलम, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे, अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर। ठीक है, तो देखिए रो में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम एक काम करते हैं, इनके दरमियान में गैप डाल देते हैं। ठीक है, बहुत चिपके हुए एक दूसरे के साथ, तो मैं गैप कर देता हूँ 2 rem का।
ठीक है, 2 रैम का मैंने गैप डाल दिया। इसका साइज़ हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो FA ब्रांड्स के अंदर, FA ब्रांड्स का जो क्लास हमें मिला हुआ है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ डाल देता हूँ 1.8 रैम का। ठीक है, तो 1.8 रैम का आ गया। ठीक है, सिंपल मुझे इनका कलर चेंज करना है। ये जो हमारा ये वाला ग्रेडियंट है, इसके हिसाब से मैंने इसको रखना है। तो चलते हैं यहाँ पे, और ये जो मैंने यूज़ किया है, ये जो सारा मैंने यूज़ किया हुआ है इस पेन के लिए, ठीक है, हर एक अल्फ़ाबेट के लिए, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। तरीका बिल्कुल सेम है, मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसी को हम अप्लाई कर देंगे आइकन्स वाले क्लास में, जो हमारा FA ब्रांड्स वाला क्लास है। यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे तो देखें इनका भी कलर आपको ग्रेडियंट में मिल रहा है। ठीक है, दैट्स गुड। अब इनको मैंने मूव करना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हम आइकन्स वाले क्लास में अप्लाई कर देते हैं पोजीशन, और पोजीशन में कर दूंगा एब्सोल्यूट। ठीक है, सो पोजीशन एब्सोल्यूट पे क्या आप कर सकते हैं, इसको किसी भी जगह पे आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये अभी देखें आपको सेंटर में मिल रहा है, तो सेंटर के लिए अभी सेंटर में मिल रहा है, तो मैं टॉप कर दूंगा 0 और बॉटम कर दूंगा 0। ठीक है, तो अभी भी देखें ये सेंटर में, तो मुझे इसको लेफ्ट में मूव करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो टॉप 0 बॉटम 0 से मतलब सेंटर में हो गया, और लेफ्ट में इसमें कर देता हूँ 70 पिक्सल का। 70 पिक्सल किया। अब देखो आपको ये जो 3 आइकन्स है, 4 आपके आइकन्स है, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए, यहाँ पे अगर देखें आप, तो अब मुझे ये जो आपके लाइन नज़र आ रहे हैं आपको, तो मुझे ये लाइन चाहिए। तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि जो जितना भी हम एक्स्ट्रा स्टाइलिंग करते हैं, एक्स्ट्रा स्टाइलिंग के लिए हम क्या करते हैं, सूडो एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसी तरह इसमें भी हम सूडो एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे। तो जो हमारा आइकन्स हैं, तो डॉट आइकन्स आइकन्स के ऊपर मैं लगा दूंगा सूडो एलिमेंट बिफोर। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, दोनों के अंदर जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही है ना, तो उन दोनों को पहले हम कंबाइन करके उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे। फिर जो दोनों के अंदर डिफरेंस होगा, फिर वो हम अलग अलग करके करेंगे, वरना ये आपका बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाएगा। पहले बिफोर के लिए हमें अलग करना पड़ेगा, आफ्टर के लिए अलग। सो इस तरह से नहीं, कॉमा करके सेपरेट किया। आइकन्स के आफ्टर के लिए भी हम दोनों का सिमिलर इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों में सिमिलर क्या चीज़ें, कंटेंट रहने वाला है। ठीक है, कंटेंट के बगैर आप स्टाइलिंग इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, पहले आपने कंटेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको खाली छोड़ना है। ठीक है, कोई इसमें कंटेंट नहीं आएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले पोजीशन हम करेंगे इसमें एब्सोल्यूट। ठीक है, ये हमारे 2 लाइंस हैं। ठीक है, जो हम बना रहे हैं, पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट कर दिया। लाइन का जो हमारा विड्थ होगा, तो लाइन का जो हमारा विड्थ होगा वो हम करेंगे 0.1 रैम का। ठीक है, विड्थ बहुत ही कम रहने वाला है। और हाइट इसका हम करेंगे, तो हाइट में कर दूंगा, हाइट हम कर देंगे 30% का। ठीक है, तो इसमें विड्थ मैंने अप्लाई कर दिया, हाइट में अप्लाई कर चुका हूँ। चलते हैं ब्राउज़र में, स्टिल यू आर गेटिंग नथिंग, कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमने इसमें कलर नहीं दिया हुआ, तो बैकग्राउंड कलर में इसमें डाल देता हूँ वाइट का। तो बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट कर दिया है। अब चलते ब्राउज़र में, तो अब देखें, रिफ़्रेश किया, अब देखें आपको ये लाइंस मिल रहे हैं, लेकिन दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर हैं, इस वजह से आपको एक लाइन नज़र आ रहा है। तो इसको अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ तो हमने अप्लाई कर दी दोनों में, अब हम जो अलग अलग प्रॉपर्टी है वो हम अप्लाई करेंगे। सिंपल एक काम करते हैं, बहुत ही छोटा सा प्रॉपर्टी है इन दोनों में, अलग जो डिफरेंस कर रहे हैं इन दोनों को। तो डॉट आइकन्स का जो हमारा बिफोर है,
उसके अंदर हम क्या करेंगे, टॉप कर देंगे 0, क्योंकि एक लाइन मुझे टॉप से 0 चाहिए, बिल्कुल यहाँ से देखिए चिपक चुका है। अब एक आपका मिडल में, तो ये आपका बिफोर आफ्टर वाला है, तो आफ्टर वाले को क्या करेंगे, डॉट आइकन्स का जो आफ्टर है, सॉरी आइकन्स का के ऊपर हमने आफ्टर लगा दिया था, तो आफ्टर हम क्या करेंगे, बॉटम कर देंगे 0, तो वो बॉटम से 0 हो जाएगा। देखिए बॉटम हमने 0 कर दिया, तो ये टॉप से 0, ये बॉटम से 0 और आपका लाइन आ चुका है यहाँ पे। अच्छा, तो ये देखिए हमारा सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। बटन भी आई थिंक हमने, हाँ बटन भी हमने कंप्लीट कर लिया, ओवर इफेक्ट हमने लगा लिया है। एक प्रॉब्लम है अभी भी हमारे पास, तो अगर मैं आपको ये वेबसाइट दिखाऊं तो जो ऑलरेडी मैं क्रिएट कर लिया है, तो इसमें यहाँ पे देखिए ज़्यादा स्पेसिंग है हमारे पास, और यहाँ पे ये पूरा चिपका हुआ है इस आइकन के साथ, तो ये ज़रा गड़बड़ लग रहा है। तो चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो में और चलते style.css में। गड़बड़ हमारा पता है कहाँ पे, हीरो सेक्शन के अंदर ही है, तो हमें हीरो सेक्शन ढूंढना पड़ेगा। चलते हैं हीरो सेक्शन में और स्क्रॉल करेंगे ऊपर, सर्कल के ऊपर हमारा ये आ गया हीरो सेक्शन। अच्छा, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर हम करेंगे रेड। तो मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्यों इस तरफ है। अच्छा, तो जस्टिफाई कंटेंट हमने किया हुआ है सेंटर, तो यहाँ पे सेंटर कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे पास स्पेसिंग है, यहाँ पे भी हमारे पास स्पेसिंग बच रहा है। तो एक काम करते हैं, ये जो इसका जस्टिफाई कंटेंट इसका सेंटर है, इसको हम कर लेते हैं एंड, ताकि हमारे पास ज़्यादा स्पेसिंग स्टार्टिंग में रहे और एंड तक ये बिल्कुल जो है वो चिपक जाए, एंड में बिल्कुल हो जाए। तो फ्लैक्स कर लेते हैं, फ्लैक्स एंड। जस्टिफाई कंटेंट हमने कर दिया फ्लैक्स एंड, ये देखिए यहाँ से एंड के साथ बिल्कुल चिपक चुका है और यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा स्पेसिंग आ रहा है। तो अब अगर हम रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए स्पेसिंग बढ़ चुका है। और चलते ब्राउज़र में, अब इस हम बैकग्राउंड कलर को हटा देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर हटा दिया। नाउ देखें अब फिक्स हो चुका है और सब चीज़ें अच्छे से फिक्स हो गई हैं। अब देखिए इस वेबसाइट को, और यहाँ अगर हम देखें, अच्छा तो यहाँ प्रॉब्लम है लेटर का, सॉरी ठीक है, बिल्डिंग को हमने कुछ और ही बना दिया। तो चलते हैं, सिंपल सा मिस्टेक है index.html में, और क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आई के बाद l, और यहाँ पे हम l को हटा देंगे। तो चलते हैं ब्राउज़र में और अब देखें सही हो चुका है। तो देखिए हमारा फैशन वेबसाइट हमने कम्प्लीटली बना लिया है। तो ये हम वेबसाइट तो कंप्लीट कर चुके हैं, मैंने इसको रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया है। तो मैं आपको जैसी वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि आपने इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे आपको लिंक मिल जाएगा फॉर्म का, वहाँ पे आपने क्या करना है, पहले इस वेबसाइट को जैसे मैंने बनाया आपने इसको कम्प्लीटली इसी तरह से बना के इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है देन, क्योंकि मैं आपको पहले ऑलरेडी काफ़ी सारे वेबसाइट बना चुका हूँ और रिस्पॉन्सिव भी बनाना सिखा चुका हूँ। तो इस बार आपने क्या करना है, इसको आपने खुद से रिस्पॉन्सिव बनाना है पहले, और उसके बाद स्क्रीनशॉट्स आप लेके मैं आपको एक फॉर्म आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आप उसने इस फॉर्म के अंदर आपने सिंपल अपना नेम टाइप करके और आपको अपलोड का आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट्स लेके इसको रिस्पॉन्सिव बना के स्क्रीनशॉट्स लेके आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। फिर आप फॉर्म में जो है वो सबमिट करेंगे। अच्छा, तो सबमिट करेंगे, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना जो है वो रिस्पॉन्सिव सीख चुके हैं और आप चीज़ों को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो आप इसको बनाएं और इसको फिर रिस्पॉन्सिव बना के मुझे सेंड करें। आई एम वेटिंग फॉर दैट। होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन, bye bye.